झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर जाएंगे और इसी महीने सीएम स्वीडन और जापान जा सकते हैं। विदेश दौरे के क्लियरेंस के लिए विदेश मंत्रालय को ब्यौरा भेजा गया है। देखिए ये रिपोर्ट। राज्य की आर्थिक सेहत पर जोर विशेष। निवेश के लिए सीएम हेमंत जाएंगे विदेश। अप्रैल महीने में हो सकता है दौरा। क्लियरेंस के लिए विदेश मंत्रालय को भेजा ब्यौरा। राज्य की आर्थिक सेहत और रोजगार की आस लगाने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सीएम हेमंत सोरेन राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध अग्रसर हो रहे हैं और इसी कड़ी में वो निवेश के लिए विदेश जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू समेत पूरी टीम होगी जो झारखंड में निवेश के लिए उद्यमियों को प्रभावित करेगी। स्वीडन और जापान जा सकते हैं मुख्यमंत्री, मंत्री और कई अधिकारी होंगे साथ। मुख्यमंत्री ने ये जो पूरा कालखंड रहेगा 5 वर्षों का, उसके लिए एक रोड मैप बना रखा है। कैसे इस राज्य को विकास की पंक्ति में अग्रणी श्रेणी में हम ले जाएं झारखंड को, वो प्रयास, वो सोच, वो प्रतिबद्धता माननीय मुख्यमंत्री की है। ये विदेश दौरा पूरी तरह से उसी को फोकस करके केंद्र बिंदु में रख के कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाएं, नए और बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ आए जो हमारे राज्य को आगे विकास की दिशा में आगे ले जाने में वो सक्षम हो। ऐसी कार्य योजना बनाई जाए, ऐसा एक माहौल बनाया जाए जिससे कि इन्वेस्टर्स यहाँ आने को उत्सुक हो। तो ये दौरा बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, लाभकारी रहेगा। सरकार के सहयोगी कांग्रेस ने सीएम के इस दौरे को विकास के लिए संजीवनी बताया और दौरे की सफलता का भरोसा जताया है। हमारी नीति और हमारी नीयत स्पष्ट है, इसलिए हमें लगता है कि हम निवेशकों के दरवाजे पे जाकर के हम निवेशकों से आग्रह कर रहे हैं कि आप आएँ और झारखंड में उद्योग धंधे लगाएं। और हमें लगता है कि जब नीति स्पष्ट है, नीयत साफ है, तो निवेशक इस राज्य में अपना कदम रखेंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे, राज्य का भी विकास होगा और राज्य के युवाओं को इसी राज्य में नौकरी मिलेगी। इसी उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री निवेशकों के दरवाजे पे विदेश जाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने सीएम के इस दौरे पर ऐतराज नहीं जताया, लेकिन तंज कसते हुए पहले मौजूदा बीमार पड़े उद्योगों में जान फूंकने की नसीहत दे डाली। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर विदेश जाते हैं, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जाते हैं, इंडस्ट्रीज लाने के लिए जाते हैं, रोजगार के अवसर खुलते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। ऐसे भी ये सरकार रोजगार देने में पूरे तरीके से असफल रही, तो शायद कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म से ही रोजगार दे दे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि उनके 5.25 वर्षों के कार्यकाल में जो हजारों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी जो सिक हो गई, जो अब जहाँ पे तनख्वाह देने के लोगों को पैसे नहीं है, जहाँ लोन वापस नहीं हो पा रहा, उन सिक इंडस्ट्रीज का क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी। और हमारे सरकार के कार्यकाल में जितने इंडस्ट्रीज आए थे उनके लिए जो हम लोगों ने टैक्स रिबेट्स दिए थे उनको इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी इन्होंने वापस कर लिया। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो घर से ही शुरुआत कीजिए ना। पहले अपने छोटे उद्योगों को ठीक कर लें, बड़े उद्योगों को ठीक कर लें, बाहर जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास निवेश के लिए विदेशों का दौरा कर चुके हैं। इन दौरों को लेकर विश्लेषकों में बहस भी खूब छिड़ गई है, लेकिन ये हकीकत है कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में राज्य की खूबियों और संसाधनों के सदुपयोग से निवेशकों को लुभाया जाए ताकि सूबा सेहतमंद रहे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश का एक बार रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए, झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने की एक पहल कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से है। ये जानकारी मिल पा रही है, ये चर्चाएं अब है कि विदेश दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल, देखिए, इस दिशा में लगातार राज्य सरकार के तरफ से कह लीजिए, मुख्यमंत्री के तरफ से कह लीजिए, प्रयास जो हैं वो तेज चल रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि कोलकाता में इन्वेस्टर मीट हुआ था, उसमें भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी थी। वहाँ वो देश के बड़े उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात हुई थी और अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब इस बात को लेकर
चर्चा है और बहुत संभावना है कि मुख्यमंत्री का जो विदेश दौरा होगा वो इसी महीने होगा। हालांकि कब वो जाएंगे ये तिथि अभी मुकर्रर नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के विदेश जाने को लेकर तमाम तरह की जो एक्सरसाइज होते हैं, जो बेसिक प्रोटोकॉल होते हैं, उसको लेकर अधिकारी जो हैं वो रेस हैं। केंद्र सरकार के समक्ष जो है वो बेसिक प्रोटोकॉल को लेकर चीज़ें गई हुई हैं और वहाँ से अब इंतज़ार किया जा रहा है कि वहाँ से विदेश जाने को लेकर जो दस्तावेज जो ज़रूरी होते हैं उस पर क्लियरेंस कब तक मिलता है, तो उसका इंतज़ार है। और उसके बाद जैसे ही केंद्र से क्लियरेंस मिल जाएगा मुख्यमंत्री का विदेश दौरा जो इसी महीने प्रस्तावित है सुष्मिता, वो जाएंगे। 2-3 जो विदेश में जगह हैं, एक तो स्वीडन की बात कही जा रही है, स्पेन की बात कही जा रही है, पुर्तगाल की बात कही जा रही है। तो इन जगहों पर मुख्यमंत्री जाएंगे, वहाँ के इन्वेस्टरों से मिलेंगे, वहाँ के बड़े स्टॉक होल्डर्स जो हैं उनसे मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। और मुख्यमंत्री सिर्फ अकेले नहीं होंगे, उनकी पूरी टीम होगी, यानी कि राज्य के मुख्य सचिव होंगे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव होंगे। इसके अलावा इंडस्ट्री सेक्टर के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ इस दौरे पर उनकी भी मौजूदगी होगी। चर्चा नगर विकास विभाग के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू के विदेश जाने को लेकर भी हो रहा है कि मुख्यमंत्री की टीम में वो भी शामिल होंगे। हालांकि उनसे हमारे सामने बातचीत हो रही थी टेलीफोनिक, तो उन्होंने कहा कि इस बात अभी बहुत जानकारी खुलकर नहीं आई है कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुख्यमंत्री का विदेश दौरा प्रस्तावित है और इसी महीने मुख्यमंत्री जो हैं वो विदेश दौरे पर जा सकते हैं। जहाँ तक बात है सत्ताधारी दलों की, तो सत्ताधारी दल मुख्यमंत्री के इस विदेश दौरे से खासा उत्साहित है। उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री की इस पहल से झारखंड में नए इन्वेस्टर्स आएंगे, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और कहीं ना कहीं झारखंड के विकास में एक नया आयाम जो है वो मुख्यमंत्री का विदेश दौरा जो होगा वो गढ़ने का काम करेगा। तो सत्ताधारी दलों के अपने नज़रिए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात करें तो बीजेपी ने ऐतराज़ तो नहीं जताया है सुष्मिता मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को लेकर, लेकिन उनका एक कंसर्न ज़रूर आया है। उन्होंने ये इस बात का जिक्र ज़रूर किया है कि पहले जो यहाँ के इंडस्ट्रीज़ हैं जो बीमार पड़े हुए हैं बीते कई सालों से, जो सिक इंडस्ट्रीज़ की श्रेणी में आते हैं, तो मुख्यमंत्री की पहल उन दिशा में पहली होनी चाहिए कि जो यहाँ के इंडस्ट्रीज़ हैं उनको पहले कैसे ज़िंदा किया जाए और उनका कैसे बेहतर प्रबंधन हो सके, इस दिशा में राज्य सरकार को सोचना चाहिए। विदेश जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जाए वो, रोजगार के नए अवसर आएंगे, नया विकल्प खुलेगा झारखंड में। और इसी बीच आपने देखा होगा कि देश के बड़े उद्योगपति अडानी से भी मुख्यमंत्री की हाल ही में मुलाकात हुई थी, तो उसको लेकर भी इस बात को लेकर संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी जब मुख्यमंत्री से मिले तो कुछ नए इन्वेस्टमेंट को लेकर हो सकता है कि आने वाले दिनों में रास्ता साफ होगा, तस्वीर साफ होगी। तो बहुत पॉजिटिव है लोग मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर। अब देखना होगा कि यह दौरा कब होता है, मुख्यमंत्री अपने टीम के साथ कब जाते हैं और ख़ासतौर पर 2-3 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लेकर मुख्यमंत्री का ये विदेश दौरा बताया जा रहा है सुष्मिता। एक तो कृषि के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, वहाँ उस जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितने आप कह सकते हैं कि प्रभावित होंगे, क्योंकि कृषि को लेकर बहुत संभावनाएं राज्य में बताई जाती हैं। दूसरा जो है एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को लेकर अभी पूरे देश में खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स को लेकर पूरे देश में जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसका चलन बढ़ा है। तो उस दिशा में भी मुख्यमंत्री का प्रयास है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस हैं, खासतौर पर जो गाड़ियाँ हैं, उसमें इन्वेस्टर्स को लाने की तैयारी है। तो उस दिशा में भी ये जो दौरा है उसको जोड़कर देखा जा रहा है। पर्यावरण के क्षेत्र में क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं उसको लेकर भी मुख्यमंत्री का ये दौरा बताया जा रहा है। तो राज्य उत्साहित है और राज्य आशान्वित भी है और ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए बेनिफिशियरी होगा। सुष्मिता, बिल्कुल राकेश, आपने तमाम बातों का जिक्र किया कि किस तरह से उनकी ये चर्चाएं हैं विदेश दौरे को लेकर। सत्ता पक्ष क्या कुछ सोच रहा है, विपक्ष की तरफ से जरूर यहाँ पर एक कंसर्न नजर आई है और पिछले दिनों भी अडानी की जो मुलाकात उनसे हुई, इस पर क्या कुछ निवेश और क्या कुछ फायदा निवेश के मद्देनजर झारखंड को होगा। ये तमाम जानकारियां आपने दी है। राकेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे कुछ अपडेट्स लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात हो रही थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की और उनकी इस पूरी टीम की विदेश दौरे को लेकर और ये एक बड़ी संभावना जरूर बताई जा रही है झारखंड के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी रिपोर्ट के साथ। देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी के सुर बदल गए।
2 दिन पहले हसन अंसारी ने संशोधन बिल का स्वागत किया था और यही नहीं, वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के हित में बताया था। वहीं अब उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर दिया है और हसन अंसारी ने कहा कि इस बिल से मुसलमानों में आक्रोश है। एक बार आप भी सुनिए हसन अंसारी ने 2 दिन पहले सुदेश महतो की मौजूदगी में क्या कहा था और अब वे क्या बोल रहे हैं। विधेयक इस देश के मुस्लिमों में के बीच में जो असमानता था, उस असमानता को खत्म करेगी। आजादी के बाद अब तक वक्फ के संपत्तियों पर, क्योंकि वक्फ की संपत्ति सर्वविदित है कि इस देश में सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है, और विशेष तौर पर इस संपत्तियों पर भारत के उच्च जाति के मुसलमान, जिसको अशराफ कहते हैं, पूरे वक्त की संपत्तियों पर उनका एकाधिकार था। यह संशोधन विधेयक उनके इस एकाधिकार को खत्म करेगा और इसमें अजलाफ या जिसे हम पसमानदा मुसलमान कहते हैं, उनको भी सहभागिता सुनिश्चित करेगा। हमारे धार्मिक चीजों पर यह इंटरफेरेंस तो सीधा सीधी हो गया ना, यह संविधान का सीधा सीधी उल्लंघन है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 25 जो हमें एकदम निष्पक्ष भाव से हर लोगों को अपने धर्म के अनुरूप प्रैक्टिस करने की अनुमति देता है। तो बताइए, हमारे रिलीजियस मैटर पर, हमारे धार्मिक मैटर पर 2 नॉन मुस्लिम कैसे रहेंगे? क्या ये ट्रस्ट के जो हिंदू न्यास बोर्ड हो, हिंदू के अलग अलग पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ट्रस्ट है, जितने मंदिर है, मंदिर का ट्रस्ट है, न्यास बोर्ड है, क्या उसमें सारे मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है क्या? वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार आशू पार्टी के जो स्टैंड है, हम उसके विरोध में है, उससे असहमत है और हम अपने नेतृत्व से दबाव बनाए कि आखिर किन परिस्थितियों में आपने वक्फ बोर्ड के। संवाददाता राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, हसन अंसारी के लिए तो ये जरूर कहा जा रहा है कि पल भर में जज्बात बदल गए। 3 अप्रैल को उन्होंने जो बयान दिया, फिर अब 5 अप्रैल को जो वे बयान दे रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या लग रहा है, आजसू के भीतर क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि आप देखिए, बगल राज्य में अगर हम बात कर ले तो जेडीयू के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर के समर्थन या विरोध देखने को मिल रहा है, इस्तीफे लगातार सामने आ रहे हैं। इस ओर क्या कुछ इशारा है हसन अंसारी का? बिल्कुल सुस्मिता, आपने ठीक कहा, पूरे देश का मिजाज कुछ इसी तरीके का है। अगर आप बिहार की बात करें तो वहाँ जो सत्ता में है जेडीयू, उनके जो मुस्लिम नेता हैं, खासतौर पर माइनॉरिटी से जुड़े हुए जो उनके विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनके तरफ से भी अब तरह तरह के बयान आ रहे हैं। यहाँ तक कि पार्टी छोड़ने की धमकी भी दी जा रही है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, उनके अंदर भी इसी तरीके का दर्द जो है वो छलका है। उनके भी जो नेता हैं, उनको लग रहा है कि टीडीपी ज़रूर चंद्रबाबू नायडू ने इस मसले पर केंद्र का साथ दिया, लेकिन उनके जो मुस्लिम नेता हैं वो अब अपने ही पार्टी के नेता से खफा खफा चल रहे हैं। तो ये जो संशोधन बिल आया है लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी चूँकि पूरी बहुमत के साथ पास हो गया, तो अब बहुत जल्द कानून का शक्ल भी ले लेगा। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो पूरी तरीके से आप बिहार कह लीजिए, दूसरे जगह कह लीजिए, उसके बाद अब झारखंड में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर आप आजसू की बात करें, जो एनडीए का हिस्सा है, पुराना अलायंस रहा है, तो 2 दिन पहले अगर गुरुवार की बात करें तो पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो की मौजूदगी में हसन अंसारी, जो कि पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और वक्फ संशोधन जो बिल है उसमें क्या बहुत बेहतर है उसको चीज़ें रखने की उन्होंने कोशिश की थी। और ये कहा था कि ये जो संशोधन बिल है एक नया सवेरा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए लेकर आने वाला है, एक नई उम्मीद लेकर आने वाला है। तो जितने पॉजिटिव बातें उन्होंने 2 दिन पहले कही थी और अब उनके सुर बदल गए। अब जब आज कुछ पत्रकारों से बातचीत हो रही थी उनकी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी ने मुस्लिम पार्टी के अंदर में जो मुस्लिम चेहरे हैं, खासतौर पर उन्होंने अपनी बात की, या फिर दूसरे जो मुस्लिम चेहरे हैं, तो उनसे कंसर्न नहीं लिया गया। एक रायशुमारी होनी चाहिए थी पार्टी के अंदर में और उसके बाद वक्फ पर केंद्र का साथ देना चाहिए था। तो वो एक लैकिंग रहा है पार्टी की तरफ से, उस बात का उन्होंने जिक्र किया। ये भी कहा है कि जो मुस्लिम नेता हैं राज्य भर में आजसू के, बहुत जल्द वो लोग एक साथ बैठक करेंगे और उसके बाद यह निर्णय लेंगे कि पार्टी के साथ आगे चलना है या नहीं चलना है।
तो 2 ही दिन के अंदर में सुर बदल गए। तो उनकी अपनी एक राजनीतिक तौर पर आप कह सकते हैं कि मजबूरी है, क्योंकि अल्पसंख्यक चेहरा है और अल्पसंख्यक कम्युनिटीज़ के बीच में एक मैसेज भी देने की कोशिश है। इसे इस नज़रिए से भी देखना होगा। अब आंसू को, चूंकि आंसू का जो पूरा एक राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है और जिस आप वोट बैंक की आंसू सियासत करता है, उसमें जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो यही एक वजह रहा कि आंसू केंद्र के साथ खड़ा रहा, क्योंकि बहुत ऑप्शन आंसू के पास मौजूदा वक्त में है भी नहीं। पार्टी पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। तो ऐसे में एनडीए उसको साथ लेकर चल रहा है, बीजेपी साथ लेकर चल रहा है। यही बहुत बड़ी बात है आंसू के लिए। तो आंसू की अपने राजनीतिक तौर पर अपनी एक मजबूरी थी कि उनको बीजेपी का साथ देना था। लेकिन अब जिस तरीके से तमाम दलों के अंदर में जो मुस्लिम नेता हैं, ख़ासतौर पर अगर आप जेडीयू की बात करें, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की बात करें, तो उनके अंदर में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, उसी तरीके की तस्वीर अब धीरे धीरे कर छोटी जो रीजनल फोर्सेज हैं, रीजनल पार्टियां हैं, आंसू हो या दूसरे दल हों, जो मुस्लिम वोटर्स के पैरोकार करते हैं, तो उनके अंदर भी अब इसी तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। सुस्मिता, बिल्कुल राकेश, ठीक आपने कहा। आप देखिए जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल दोनों ही सदनों से पास हुआ और उसके बाद तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और इस्तीफा भी जरूर नजर आ रहा है। आजसू झारखंड में क्या कुछ कहता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका इन दोनों खबरों पर तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। जमशेदपुर में सेना के जवान के पिटाई और जेल भेजने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ। डीजीपी के निर्देश पर जुगसलाई थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सेना के जवान के पिटाई मामले में बड़ा एक्शन। जुगसलाई थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड। जमशेदपुर में सेना के जवान सूरज राय और उनके चचेरे भाई विजय राय की पिटाई और गलत तरीके से जेल भेजने के मामले में डीजीपी ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जुगसलाई थाना प्रभारी समेत पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया। उसमें थाना प्रभारी समेत 7 पदाधिकारियों को पुलिस मुख्यालय के स्तर से निलंबित किया। 16 मार्च को थाना प्रभारी के निजी ड्राइवर के साथ आर्मी जवान के भाई की बकझक। सेना के जवान के चचेरे भाई विजय राय को उठाकर थाने ले गई पुलिस। कारण पूछने पर सेना के जवान सूरज राय को पुलिस ने बुलाए थाना। जुगसलाई थाने में जवान सूरज राय की पिटाई, भेज दिया गया जेल। पूर्व सैनिकों के विरोध के बाद आईजी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन। जांच के बाद आईजी ने डीजीपी को भेजी जांच रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट में जुगसलाई थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों पर सवाल। थाना प्रभारी सचिन कुमार दास, 5 दरोगा समेत 8 पुलिसकर्मी निलंबित। दारोगा दीपक कुमार महतो, तापेश्वर बैठा, शैलेंद्र कुमार नायक, कुमार सुमित, मंटू कुमार सस्पेंड। पुलिसकर्मी शैलेश कुमार सिंह और शंकर कुमार भी निलंबित। जुगसलाई थाना में सैनिक और उसके भाई के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, हत्या का प्रयास, मारपीट समेत कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी और जेल भेजा गया था। लेकिन इसे लेकर पूर्व सैनिकों ने आंदोलन किया था और जांच की मांग की थी। पूर्व सैनिकों का आरोप था कि सैनिक की गिरफ्तारी की सूचना प्रोटोकॉल के तहत जम्मू यूनिट या स्थानीय सोनारी आर्मी कैंप को नहीं दी गई थी। हालांकि पुलिस की सुपरविजन रिपोर्ट पर सूरज राय और उसके भाई को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। मामला रक्षा मंत्रालय और आर्मी मुख्यालय तक पहुंच गया था। रांची से आर्मी के अधिकारी जमशेदपुर पहुंचे थे और मामले की जानकारी ली थी। अब आईजी की रिपोर्ट के आधार पर जुगसलाई के थाना प्रभारी समेत 8 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। सभी को निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात के साथ मनोज की रिपोर्ट। जमशेदपुर संवाददाता मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, देखिए सेना के जवान के पिटाई का ये पूरा मामला है और उन्हें जेल भेजने तक के भी जिक्र की गई। डीजीपी ने इस पर सख्त निर्देश दिए और देखिए थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। तो ये साफ संदेश यहाँ पर डीजीपी देते हुए नजर आए हैं कि चाहे वो कोई भी हो, अगर गलती हुई है तो आपको इसका खामियाजा भी भुगतना होगा। देखिए, निश्चित तौर पे डीजीपी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई से कम राज्य में एक अच्छा संदेश गया है। ये संदेश इसलिए गया है कि आखिर आप पुलिस हैं, वर्दी आप पहने हुए हैं तो आप गलत नहीं कर सकते हैं। अगर आप गलत करेंगे तो आपके ऊपर भी कोई बैठक है और वो ऐसा व्यक्ति बैठक है, अगर आप गलत करेंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
और उसी का ये नतीजा है कि एक आर्मी जवान को पहले पिटाई की गई और उसके बाद हाजत में बंद किया गया और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। मामला जब हाई प्रोफाइल हो गया, जब आर्मी के जो पूर्व सैनिक परिषद ने जब इस मामले को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया, उसके बाद सीधे तौर पे ये मामला डीआईजी तक गया, सरकार तक गई और उसके बाद इन लोगों ने गृह विभाग तक भेज दिया। हालांकि डीजीपी ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और जांच शुरू हो गई। अखिलेश झा जो जोनल आईजी है, उनके कंधे पर यह जवाबदेही थी और उन्होंने ये जांच शुरू किया। कोल्हान के जो डीआईजी है मनोज रतन चौथे, उस जांच कमेटी में वो थे। इन लोगों ने जांच शुरू कर दी। पर दर परत जब जांच शुरू किया, जितने जवान थे हर जवान हर तरह की बात करते चले गए। कोई भी जवान एक बात नहीं कहा कि हाँ आर्मी के जवान ने इनके साथ बदसलूकी किया। सब अपनी अपनी बात, और एक जवान से दूसरे जवान का जो बयान था वो मैच नहीं किया। और अंततः जब ये रिपोर्ट डीजीपी के पास पहुंचा और डीजीपी ने साफ तौर पे ये थाना प्रभारी सहित 8 लोगों पर यूं कहें कि पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया। पूरे थाना को सस्पेंड किया गया और उसके बाद अब रातों रात जैसे ही ये सूचना मिली, उसके बाद जो जिला पुलिस कप्तान है किशोर कौशल, इन्होंने कार्रवाई की और सीधे तौर पे वो इन्होंने यहाँ से सभी अधिकारियों को कार्रवाई करते हुए जो सस्पेंड किए थे उनको हटा दिया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग समझ रहे थे, पुलिस ये समझ रहा था कि हमने जो कार्रवाई की थी वो इनके दायरे में था, लेकिन किसी आर्मी के जवान पर कार्रवाई करना, किसी के आर्मी के जवान को उनके विभाग तक सूचना नहीं देना, ये अपने आप में एक क्राइम था। क्योंकि यहाँ पर सोनारी आर्मी कैंप था, आप दिल्ली नहीं जाते तो सोनारी आर्मी कैंप में इसकी सूचना दे सकते थे। ये जो है जांच में ये पाया गया कि इन्होंने आर्मी कैंप को सूचना भी नहीं दिया और सीधे तौर पे इन्होंने कार्रवाई कर दी। कार्रवाई में थानेदार तो गए, 8 लोग चले गए, लेकिन उसमें भी एक कड़ी और रह गई, वो भी जांच चल रही है। हालांकि अभी तक कार्रवाई हो गई है। एक सोनू कुमार थाना प्रभारी है, वो जो सरायकेला जिला के कपाली ओपी के हैं, वो भी इस मारपीट में थे और वो भी उस घटना के समय मौजूद थे। हालांकि इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन बाकी थाना प्रभारी सहित 8 लोगों पर कार्रवाई हुई है। और ये चर्चा का विषय पूरे झारखंड में है कि एक वर्दी वाले अगर वो गलत किया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की गई और डीजीपी ने जो कार्रवाई किया है ये काबिले तारीफ है आम जनता की नजर में। जी बिल्कुल मनोज, तो चलिए आपने तमाम जानकारियां दी। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ देने के लिए कि जिस तरह से जुगसलाई थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मियों को यहां पर निलंबित कर लिया गया है और अब इस पूरे मामले को लेकर डीजीपी ने एक जरूर संदेश दिए हैं। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। देखिए, रामनवमी को लेकर राजधानी रांची हो या फिर अन्य जिले, हर तरफ एक राममय माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। 5 अप्रैल की शाम 4 बजे से 7 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कई ट्रैफिक रूट्स में बदलाव भी किए गए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर से हजारों जवानों की तैनाती की गई है। एक बार हम अब आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाएंगे और सबसे पहले बात जमशेदपुर की हम करेंगे। और उससे पहले ये तमाम जानकारियां हमने अपने दर्शकों को जरूर दी है कि किस तरह से पूरा राज्य राममय नजर आ रहा है। भगवा झंडों से ये पूरा शहर बच चुका है। आज झांकी, कल शोभा यात्रा होगी और इस शोभा यात्रा को सफल बनाने को लेकर आज तमाम झांकियां यहां निकाली जाएगी और इसे लेकर देखिए कई जो कह सकते हैं गाइडलाइंस जारी किए गए थे। उन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए निर्देशित भी किया गया था तमाम अखाड़ों को। संवाददाता मनोज जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, देखिए आज झांकी और कल शोभा यात्रा, झारखंड विशेष की जब भी बात होती है मनोज, तो रामनवमी को लेकर यहाँ एक अलग ही उत्साह राम भक्तों में। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें आज इस वक्त जमशेदपुर की? देखिए, निश्चित तौर पे राम भक्त जो है अपने आप में उत्साहित और भगवान प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव को लेकर जो तैयारियां हैं जमशेदपुर में, वो निश्चित तौर पे दुल्हन की तरह पूरी शहर सजी है। लेकिन उससे अहम बात यह है कि रामनवमी में एक चीज देखा जाता है कि रामनवमी जो अखाड़ा समिति है, अखाड़ा समिति के जो लोग हैं वो डंका के साथ वो भाला हो, तलवार हो या लाठी हो, उसका कर्तव्य दिखाते हैं। तो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम एक बार हम कोशिश करेंगे कि लोग कर्तव्य दिखा रहे हैं तो सबसे पहले कर्तव्य दिखाने का पड़ा कि ये एक बार ये
डंका जो है वो भी लोग बजाते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर वो दिखा रहे हैं, डंका बजाते हुए नजर आएंगे कि देखिए कि कर्तव्य दिखाते हुए। तो यह एक नजारा जो है वो कमोबेश पूरे जमशेदपुर में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ लोग ये ऐसे ही डंका पर कर्तव्य दिखाते हुए नजर आएंगे। तो ये तमाम अखाड़ा समिति का ये नजारा है कि अखाड़ा समिति का ये नजारा है कि सुबह जो दिखाएंगे तो एक एक कर जो लोग हैं वो दिखाएंगे। ये देखिए, तो ये जो एक परंपरा है, एक जो परंपरा है वो दिखाने के जमशेदपुर में कमोबेश आपको यही नजारा देखना चाहिए। लोग लाठी भागते हुए हो या सीधे तौर पे भाला भागते हुए या डंका का एक अलग महत्व होता है। तो जमशेदपुर के कमोबेश तमाम जितने अखाड़ा समिति है सभी अखाड़ा समितियों में ये आपका माहौल जो है ऐसा ही माहौल आपको देखने को मिलेगा कि आप जो है जो छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों को भी हम देखेंगे कि ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, ये छोटी बच्चियां हैं, ये दिखाने वाली ये बच्चियां हैं, ये दिखा रही है। तो एक माहौल है प्रभु श्री राम के जयंती को लेकर यानी रामनवमी को लेकर वो माहौल यहाँ पर देखने को मिला है। और हर जगह चाहे ग्रामीण शहर का ग्रामीण इलाका है कहें या शहरी इलाका कहें, हर जगह ये नजारा, ये कर्तव्य का नजारा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये बच्ची जो है वो सीधे तौर पे यहाँ पर मैं पवन कुमार इस सार्वजनिक बजरंग अखाड़ा कमेटी का संरक्षक हूँ और ये जो आप कला देख रहे हैं यहाँ के लोकल लोगों द्वारा किया जा रहा है। काफी दिनों से इन लोगों ने बिल्कुल मनोज, आप थोड़ा इंतजार करिएगा, तमाम तस्वीरें जरूर दिखाइएगा लगातार हमारे दर्शकों को। एक बार राजधानी रांची की तस्वीरें दिखा लेते हैं। यहाँ से हमारे संवाददाता नौशाद कादरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नौशाद, इस वक्त आप राजधानी रांची में कहाँ मौजूद हैं और वहाँ क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? का महावीर श्रृंगार समिति जो भव्य शोभा यात्रा निकालता है और उसी मंच पर एसएसपी आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर वो लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जो महावीर श्रृंगार समिति के सदस्यों द्वारा। यहाँ जयसिंह यादव हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक जो भव्य शोभा निकाली जाती है अष्टमी के मौके पर, 8वीं के मौके पर, वहाँ पर ये जायजा लेने के लिए आए हैं। एसएसपी खुद तमाम शहरों में घूम रहे हैं और जो सुरक्षा का दृष्टिकोण से क्या क्या सुरक्षा अपनाई जाए और ये दिशा निर्देश दे रहे हैं। सुष्मिता आप देख सकते हैं ये तस्वीर, और एक तस्वीर और मैं सुष्मिता दिखाऊंगी कि जहां पर देखिए अब झांकी निकलने वाली है। श्री राम है, हनुमान है और लक्ष्मण है। ये तस्वीर देखिए आप कुछ देर में आपको सड़कों पर दिखाई देगी। जो यहाँ श्रृंगार समिति है वो हर साल बीते कई दशकों से शोभा यात्रा निकालती है। काफी भव्य शोभा यात्रा होती है, देर रात तक शोभा यात्रा जो गाड़ीखाना चौक है हरमू का, वहां से जो शुरू होती है और वो अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए ओवरब्रिज तक जाती है। और इस चूंकि बड़े बड़े ट्रक होते हैं, लंबे लंबे पताके होते हैं, तो सुरक्षा का भी दृष्टिकोण से इसको देखा जा रहा है। और अभी एसएसपी ने जायजा भी लिया, लोगों से पूछा भी कि ये ऊंचाई कितनी है, कोई समस्या तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजों को लेकर देखिए एसएसपी खुद मौजूद, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप पूरे घूम रहे हैं, सर क्या दिशा निर्देश है? देखिए सभी कमेटी के जितने भी राम भक्त हैं उनसे यह अनुरोध किया गया है कि आप रामनवमी के उल्लास को, रामनवमी के पर्व को भगवान हनुमान की ऊर्जा से बनाएं, लेकिन भगवान राम की मर्यादा को याद रखकर बनाएं। यही मेरा अनुरोध किया गया है और इसी अनुरोध से सभी रामनवमी कमेटी के लोग सहमत भी हैं। अच्छा मैसेज है कि हनुमान जी की ऊर्जा के साथ मनाएं और भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो विचार थे उसके मर्यादित होकर मनाएं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं सुष्मिता, सीधी तस्वीर है, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्वागत किया जा रहा है एसएसपी का कम डीआईजी। और एक तस्वीर सुष्मिता हम वहाँ पर भी ले चलते हैं आपको दिखाने के लिए, जहाँ पर
एक चलिए नौशाद, आप भी तस्वीरें लगातार साझा कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। ये तमाम तस्वीरें हम जरूर देख पा रहे हैं, झांकी की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। अगली तस्वीर मैं रुचि के पास जरूर देखना चाहूंगी। राजधानी रांची से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा भी लगातार बनी हुई है। रुचि, राममय ये पूरा शहर, पूरी राजधानी, पूरा राज्य, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है और वहाँ क्या कुछ तस्वीरें और तैयारियां झांकी को लेकर? बिल्कुल सुस्मिता, देखिए ये फिरायालाल चौक की तस्वीर है। राजधानी रांची का हृदय स्थली कहा जाता है और ऐसे में ये पूरा माहौल जो है वो राममय दिख रहा है। और ऐसे में देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो श्री राम के वेश में पहुंचे हैं, कुछ बच्चियां जो है वो तैयार होकर के पहुंची है। वही दूसरी ओर की जो तस्वीर है वो देखिए, और ये आप देखें कैसे लोग झूमते गाते हुए नाचते हुए देखे जा रहे हैं। भगवान श्री राम हो या फिर बजरंग बली हो, उनकी आदमकद प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। काफी भव्य तरीके से सजाया गया है। ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दृश्य है काफी मनोरम दिख रहा है, सुंदर सा दिख रहा है। और अब से कुछ ही देर में कई झांकियां जो हैं वो यहाँ से जाएंगी। तो देखिए वो तस्वीर है। रुचि, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, इस वजह से आपकी तस्वीरें साफ तौर पर हम तक नहीं पहुंच पा रही। उसे ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। वापस लौटेंगे आपके पास जरूर। एक बार जमशेदपुर का वापस से रुख कर लेते, संवाददाता वहां से मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, देखिए लोग कर्तव्य दिखाते नजर आ रहे थे आपके पास, वो तस्वीरें भी बेहद खास होती है आज के इस मौके पर। निश्चित तौर पे राम के जयंती को लेकर जो उत्साह है वो मेरे पीछे देखते बन रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो राम का के आगमन को लेकर वो यहाँ पर ढाक बजाते हुए अपने आप में ये अलौकिक है। ये छोटा सा बच्चा और वो भी पूरे ताल के साथ छोटा सा बच्चा पूरा देते हुए और समूह इलाका है, राज का इलाका यहाँ से 18 करता है वो एक दो नहीं 3 दर्जन से ज्यादा है। और एक से बढ़कर जिस समिति में हम खड़े हैं ये आजादी से पहले का ये समिति है, यानी 1940 में यहाँ पर ये रामनवमी और 1940 से लेकर आज तक होते चलता आ रहा है। तो ये पूरे कुरान का है ये सबसे पुराना और ये 18 समिति है 1940। मनोज, शोर बहुत ज्यादा है, इस वजह से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। आप तस्वीरें एक बार दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए निश्चित तौर पे ये तस्वीर देखिए कि वाकई ये छोटे बच्चे हैं और जो लोगों के अंदर ये उत्साह है, ये उमंग है, वो देखते बन रहा है। तो ये पूरे जमशेदपुर में आप देखेंगे जितने 18 समिति है सभी 18 समिति में ये जो भाग वाले हैं वो पंडाल में आएंगे। कोई और एक बार माँ बजरंग बली का दर्शन करेंगे कि ये जमशेदपुर में ये पहला ऐसा मूर्ति है जहां बजरंग बली बैठे हुए हैं। हर जगह अमूमन आप देखेंगे कि बजरंग बली या तो खड़ा है, बाहर हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए बजरंग बली जो 1940 में यहाँ पर जब शुरू किया गया था श्री राम का जब यहाँ पर समय से 1940 से जब देश आजाद हुआ था तब से लोग यहाँ पर पूजा करते आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अलौकिक है। और निश्चित तौर पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो जो हाथ में तलवार लिए हुए, थोड़ा बच्ची से बात करने का प्रयास करते हैं। रामनवमी है, कितना तैयारी रहता है इस अखाड़ा को लेकर? हाँ, क्या क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं। क्या चीज? जैसे कि बहुत खुश में बहुत कुछ। हमें लगता है ये बच्ची ज्यादा नहीं बोल पा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये छोटा सा नन्हा सा बालक, ये नन्हा सा बालक, इसके हाथ में ये जो ढाक है ये कह रहा है कि इसके अंदर उत्साह उमंग कितना है एक नन्हे बालक को। तो आप समझिए कि जमशेदपुर जहां एक तरफ राममय हो चुका है, वही प्रभु श्री राम के जयंती को लेकर जो लोगों के अंदर उत्साह उमंग है वो देखते बन रहा है। कमेटी के हमारे लोग हैं, थोड़ा बात कर ले। छोटे छोटे बच्चे को बड़ा आकर्षण दिख रहा है यहाँ पे। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन लोगों ने काफी प्रैक्टिस करी है। ये सुबह 6 बजे से लेकर
रात को 10 बजे 11 बजे तक ये नॉन स्टॉप जो है यहाँ पर आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये जो छोटा सा बच्चा आप प्यारा सा देख रहे हैं, ये सुर में बजाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनको सुर और ताल की समझ है। तो ये बच्चे ये इस जगह के बारे में तो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअली में ये एक तरह का रूरल क्षेत्र है, मतलब जमशेदपुर जैसे शहर में ऐसी जो जगह है बहुत कम देखने को मिलती है। और थोड़े से पिछड़े ये के लोग हैं जो अपना सारा दिमाग से सारे तनाव को दूर करके इस रामनवमी के उत्सव को महानवमी के एकदम महापर्व के रूप में मनाते हैं। और ये बच्चे सारे प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात प्रैक्टिस करते हैं। और मनोज, जैसा ये बता रहे हैं कि बच्चों ने दिन रात मेहनत की और बच्चे वहां पर मौजूद हैं, सुरताल मिलाकर ये सुनाते हैं, तो एक बार बच्चों से भी रिक्वेस्ट कीजिएगा कि अगर वो बजा सकें और इस वक्त तो बजा कर दिखाएं हमारे दर्शकों के लिए। हम बच्चे से बात करेंगे तो थोड़ा इसे बजाने के लिए कहें कि थोड़ा दोनों बच्चों की देखिए कितना प्रैक्टिस किए गए ये दोनों बच्चे। एक बार बजाने का निश्चित रूप देखिए ये दोनों बच्चे जो है कि वो कैसे प्रैक्टिस किए गए, दिन रात प्रैक्टिस किए और वो बजा रहे हैं। तो आप समझिए कि एक नन्हा सा बालक जब स्कूल में ये पढ़ने जाता है, ये नर्सरी का बच्चा है और ये इतना अच्छा ढाक बजा लेता है, ताल के साथ ये बजा रहा है। तो थोड़ा इस बच्चा से बात करें। बाबू क्या बजाना है? क्या है? टंका। अच्छा, पूरा बजा लेता है? हाँ, पूरा बजा है। हाँ। चलिए देखिए ये बालक ज्यादा समझ नहीं पा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि ये बालक बोल रहा है कि हम बजा लेते हैं। और जब प्रैक्टिस करता है ताल के पर जब ताल मिलाता है तो आप समझिए कि एक नन्हा सा बालक इसके हाथ में जो ये ढाक है और ढाक के उस ताल को मिलाता है जो बड़े बड़े लोग ताल मिलाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो ये जमशेदपुर ही नहीं पूरे राज्य की बात करें कि यहाँ की खूबसूरती कुछ और है। ऐसे शहर है या शहर के बीचों बीच एक गांव है जहाँ पे हम हैं। बिल्कुल मनोज, आप तस्वीरें लगातार दिखाइए, आगे भी हमारे दर्शकों को। एक बार नौशाद कादरी का वापस से रुख कर लेते हैं। नौशाद, आप तस्वीरें दिखा रहे थे झांकियों की, वो तस्वीरें भी बेहद खास होती है। आज के इस मौके पर एक बार वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को साझा करिए। नौशाद, अब बिल्कुल सुष्मिता देखिए, जिस मंच पे हम खड़े हैं वो एक स्वचालित गाड़ी है। वहां पर देखिए पूरी जो रामायण के जो किरदार थे वो सारे वहां पर मौजूद हैं। हनुमान जी आप देख रहे हैं सामने, हनुमान जी हैं जो तैयारी हो रही है शोभा यात्रा को लेकर। और ये सुग्रीव है, देखिए मेरे आप जो सुग्रीव को देखिए, ये सुग्रीव है, ये विशिष्ट मुनि है, जो विशिष्ट गुरु है वो है, बाकी जो अन्य साधु हैं वो है पूरे इसमें। यानी पूरी वानर सेना जो लेके चलते थे भगवान राम, वो एक काल्पनिक रूप से इस श्रृंगार समिति के द्वारा हर साल दिखाया जाता है। कुछ देर में सुष्मिता या झांकी निकली के देखिए ऊपर में शिव पार्वती बैठे हुए हैं, ऊपर में शिव पार्वती बैठे हुए हैं। और ये तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं सुष्मिता की, थोड़ी देर में ये झांकी सड़कों में निकलेगी और शोभा बढ़ाएगी। ये महावीर श्रृंगार समिति की ओर से आयोजन किया जाता है हर साल बीते कई सालों से, और इसको काफी मेहनत करके बनाया जाता है सुष्मिता। ये काफी मेहनत लगता है, कई दिनों से ये तैयारी की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे एक बजाबते एक समिति बनाई जाती है, जो रांची के आयोजन समिति है श्रृंगार समिति, वो इसको हैंडल करती है। हूबहू एकदम कह सकते हैं कि जो सुंदर कांड हुआ था उस वक्त का रूप दिखाया जाता है। भगवान श्री राम चल रहे हैं, उनके साथ जो सेना चल रही है वो रामायण का पाठ पढ़ा जाता है। तो ये सारी चीजों को दर्शाया जाता है। श्रृंगार समिति के सदस्य हमारे साथ, उनसे हम एक बात करेंगे और कोशिश करेंगे बात करने की कि कितनी मेहनत होती है इस पूरे समिति को संचालित करने के लिए। सर, देख रहा हूँ कि बहुत देर से आप मेहनत कर रहे हैं। जय श्री राम, क्या कितना मेहनत लगता है ये समिति की? सर, ये मेहनत जो है वो हम लोग करीबन 1 महीना पहले से हम लोग शुरू करते हैं और तब ये आज इस अंजाम तक ये कार्यक्रम को हम लोग अंजाम दे पाते हैं। जो आप ये झांकी जो भव्य बनता हुआ और निकलता हुआ जो देख रहे हैं, ये श्री रामनवमी श्रृंगार समिति के द्वारा निकाला गया झांकी है। और ये हमारे जो निर्देशक हैं, जो ये निर्माता जो हैं, वो हमारे बुजुर्ग अंकल जी हैं। बजाबते इस पूरे समिति में निर्माता निर्देशक है, चूंकि हूबहू एक कह सकते श्रृंगार समिति की तरह एक तरह का काल्पनिक नाटक होता है, तो ये एक इसमें निर्माता निर्देशक भी हैं हमारे साथ। चाचा, कितना मेहनत लगता है पूरे इस आयोजन को संचालित करने में? इसमें कम से कम तो 3 महीना से
प्रयास करना पड़ता है, तब जा करके ये तैयार होता है, कम से कम 3 महीना, तब ये पूरा सीन। ऐसे निकालने वाले तो 1 हफ्ता में निकाल देते हैं। तो उसमें देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं कि तैयारी हो रही है हूबहू पूरी तरह से रामायण का जो किरदार है। बिल्कुल नौशाद, आपके पास भी बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। नौशाद, रुचि और जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज बने हुए हैं। आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा। ये तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक लगातार साझा कीजिएगा। संवाददाता रुचि का रुख करने से पहले जमशेदपुर से संवाददाता मनोज और नौशाद कादरी, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने कैमरामैन से जरूर कहिएगा कि तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को लगातार दिखाते रहिए। रुचि का एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए अलग अलग तस्वीरें हैं, झांकियों की तस्वीरें हैं, करतब की तस्वीरें हैं और आपके पीछे भी बेहद सुंदर तस्वीर। बिल्कुल सुस्मिता, देखिए न्यूज़ 11 के जो तमाम दर्शक हैं, देखिए कल राम जन्मोत्सव है, लेकिन आज ही पूरी रांची जो है वो राममय दिख रही है। ये भव्य तस्वीर हम साझा कर रहे हैं राजधानी रांची के फिराया लाल चौक से, जहां देखिए कितनी भव्यता जो है वो दिख रही है। और ये जो हृदय स्थली, चूंकि रांची का हृदय स्थली फिराया लाल चौक जाना जाता है, और यहाँ पर जो अलग अलग शिविर लगाए गए हैं, कुछ ही देर में यहाँ से झांकियाँ जो हैं वो हो करके गुजरेंगी। तो ऐसे में भव्य जो श्री राम की आदमकद प्रतिमा बनाई गई है वो भी लोगों को आकर्षित कर रही है। जो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो या तो सेल्फी ले रहे हैं, अपनी तस्वीरें खींचना नहीं भूल रहे हैं। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं फिराया लाल चौक से। ठीक दूसरी ओर देखिए मंच के दाहिने ओर जो है वो हनुमान की वीर बजरंगी की भी प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा बनाई गई है। जो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं काफी खूबसूरत सा दृश्य लग रहा है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कई झांकियाँ जो है देखिए 1700 से अधिक यहाँ पर अखाड़े हैं, और उन अखाड़े से जो झांकियां निकलती हैं, देखिए जो झांकियां निकलती हैं हलवा टिक्का चौक से होते हुए गुजरती हैं। कल को लेकर के भी तैयारी जो है वो अलग है। एक बहुत ही ये इस बार राम जन्मोत्सव पर आपने जो गाना गाया है वो गाना सुना दीजिए। अभी इतना साउंड। बोलो गरज के जय श्री राम, बोलो गरज के जय श्री राम। हम हिंदू हैं भैया राम का नाम, हम हिंदू हैं भैया राम का नाम। अयोध्या में, अयोध्या में, अयोध्या में आए प्रभु श्री राम, अयोध्या में आए प्रभु श्री राम। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीताराम जय जय राम। और ऐसे में कैसा लगता है जब गाना गाती हैं श्री राम के गाने जो है, और जब बजते हैं चौक चौराहों पर आपके गाए हुए गाने बजते हैं तो कैसा अनुभूति होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे गाना कहीं बजता है रामनवमी के दिन, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने ऊपर कि हम सब भारतीय, हम अपने अपने संस्कृति में यहाँ पर सब हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई हमारा गाना कोई सुनता है तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और भी कुछ भक्ति गाने जो आपके द्वारा गाए गए हों? हाँ, फिलहाल अभी मेरा न्यू स्टार्टिंग है। मेरा चैनल का नाम है एंजल शर्मा 7763, और एक मेरा यूट्यूब आईडी है एंजल मनीषा प्रोडक्शन, उसी में मेरा ये गाना मिलेगा। अभी मैंने जस्ट स्टार्टअप किया है गाना गाना, मतलब एल्बम निकालना, तो अभी भी मेरा ही गाना यहाँ बजा, सो आई एम सो हैप्पी। तो अभी मैंने 2 एल्बम निकाला है, अभी राम जी का गाना और एक महादेव जी का गाना निकाला है। तो सुना दी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। खुद के गाए हुए गाने जो है वो जब बजते हैं तो
काफी अच्छा महसूस होता है। और अभी जो गाना बज रहा है वो इन्हीं के द्वारा गाया गया है। कई लोगों की उपस्थिति यहाँ पर है। और देखिए यहाँ इस बार रामनवमी की कैसी तैयारी है? इस बार महारामनवमी के दिन बहुत ही विशाल और भव्य यहाँ पे झांकी प्रस्तुत किया जा रहा है और काफी दिनों से इसके प्रयास रमेश सिंह जी द्वारा किया जा रहा है। और कल यहाँ पे भव्यमय दृश्य दिखाया जाएगा और जितने भी आने वाले यहाँ पे हैं, जितने भी झांकी और जुलूस जो आएंगे उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा इस पंडाल और इस मंच में। और जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, चलिए 2 लाइन राम भक्ति सुना दीजिए। भक्ति का राम धुन गावो शीस नवावो, बोलो जय विष्णु के नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की लीला है न्यारी और जय श्री राम के नारे से गुंजायमान हो रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर तैयार होकर के पहुंचे हैं। काफी सुंदर सा दृश्य जो है वो दिख रहा है। सबसे पहले तो देखिए इस राम जन्मोत्सव पर कैसा लग रहा है इस बार? कैसे? बहुत अच्छा लगता है। बहुत, मुझे इस दिन के लिए बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे लोग पार्टिसिपेट करें, कोई अलग, कभी राम जी बनाती हूँ कभी हनुमान। इस बार मैंने अपने दोनों बच्चों को हनुमान बनाया है, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। इनकी माँ का भी श्रेय जाता है, क्योंकि दोनों बच्चों को बहुत ही अच्छे से तैयार करा करके लाई हैं। और देखिए ये दोनों जो हैं हनुमान बन करके आए हैं, हाथ में गदा है। और नाम बता दीजिए अपना। पाविका शर्मा। पाविका शर्मा, जय श्री राम बोल दीजिए। जय श्री राम। पाविका शर्मा है और एक और, चूंकि इनकी माँ भी इनके साथ में है। ये दोनों बच्चे काफी खूबसूरत दिख रहे हैं और अच्छा लगता है जब ऐसे कंपटीशन होते हैं, प्रतियोगिता होता है और जब बच्चे यहाँ पहुँचते हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक यहाँ पर लेकर के पहुँचते हैं और कंपटीशन होगा। कंपटीशन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज जो है इन्हें दिया जाएगा। तो काफी सुंदर लग रहा है ये दृश्य। और जो क्या कहेंगे सर, इस बार रामनवमी की किस तरीके की तैयारी है? राम जन्मोत्सव हम भी देखने के लिए आए हुए हैं। कैसा लग रहा है फिरायलाल? खूब सुंदर, एक नंबर का। बहुत सुंदर, अच्छा लगा। क्या लगता है कि कितना अनुसरण करने की जरूरत है आज के दिनों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुणों? आप भी तस्वीरें लगातार दिखाइएगा। गिरिडीह से संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत का एक बार रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, देखिए अलग अलग तस्वीरें हम शहरों से देख पाए, गिरिडीह की क्या कुछ तस्वीरें रामोत्सव को लेकर? देखिए निश्चित तौर से कल राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, यानी कि रामनवमी है और ऐसे में पूरा शहर राममय हो चुका है। इस वक्त हम शहर के प्रमुख बड़ा चौक पे मौजूद है, जहां पर कल शहर भर की सारी प्रमुख झांकियां जो हैं यहां से होकर गुजरेंगी और एक बार हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। देखिए राम मंदिर है और इसे भव्य तरीके से सजाया गया है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और पूरी तरीके से आज उपायुक्त और पुलिस कप्तान के साथ साथ जो मंत्री हैं जिले के सुदीप कुमार सोनू, उनके नेतृत्व में पूरे शहर भर का निरीक्षण किया गया है, तैयारियों का जायजा लिया गया है। और इस तरीके से आप देखेंगे तो ये राम मंदिर है, श्री राम जानकी मंदिर महावीर का, और इसे भव्य तरीके से सजाया गया है और लोग यहाँ से आएंगे, कल भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। एक बार हम अपने सहयोगी राहुल से कहेंगे कि वो जो सुंदर तस्वीर है भगवान की, उसका दर्शन कराने की हम आपको कोशिश करेंगे। ये देखिए ये तस्वीर जो है ये यहाँ पे मुख्य रामलला का मंदिर है, जहाँ पर खुद भगवान विराजमान है और यहाँ पे सारे अखाड़े की झांकियां यहाँ पे आती हैं सुष्मिता। और ठीक इसके उल्टे साइड अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का स्टेज रहेगा, जहाँ पे लोगों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, मेडिकल से लेके पानी, शरबत। इसके बगल में मारवाड़ी युवा मंच जो है उसका स्टेज बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद है, अखिल विद्यार्थी परिषद है, मोहरी युवा मंच है और साथ ही साथ इधर देखिएगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, खुद मंत्री की तस्वीर लगी हुई है, उनके ओर से भी मंच बनाया गया है जहां पे लोगों को सम्मानित किया जाएगा, सुविधाएं
क्या आप लोग मरवाड़ी युवा मंच की ओर से क्या तैयारी है? विगत 25 वर्षों से मरवाड़ी युवा मंच गिडी शाखा द्वारा बड़ा चौक पर सेवा शिविर कैंप लगाया जाता है, जिसमें हम लोग शरबत, पेयजल की व्यवस्था एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करते हैं। जो अखाड़ा खेलने के दौरान किसी को चोट लग जाए, लगभग 150 लोग की उपचार हर साल रामनवमी में किया जाता है और हजारों की संख्या में पेयजल शरबत की सुविधा दी जाती है। शरबत की सुविधा दी जाती है। देखिए, मारवाड़ी युवा मंच की व्यवस्था है सुविधा। ठीक इसके दाहिने तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या व्यवस्था, क्या तैयारी है कल के लिए? यहाँ के लिए हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से शरबत वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा हमारे पार्टी के साथियों के द्वारा और बहुत ही तैयारी के साथ में हम लोग हैं वहाँ मौजूद रहेंगे और सभी साथी सक्रिय होकर काम करेंगे और पूरा सिस्टम पार्टी का लगा हुआ है कि कहीं कोई तरह की बात, अगर किसी के हाथ में ही चोट लग जाए, कुछ हो जाए, उससे तुरंत हम लोग एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेजने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये मंत्री सुदीप कुमार सोनू की तरफ से ये व्यवस्था कराई गई है, जहाँ पे जो राम भक्त आएंगे उनको कोई परेशानी ना हो, सुस्मिता। और ठीक इसके सामने जो ये स्टेज आप देख रही हैं, ये यहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पे खुद जिला प्रशासन की टीम मुस्तैद रहेगी और पूरे इस परिसर को कल पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे से जो है निगरानी की जाएगी, कहीं से कोई अशांति ना फैले। सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं और ये कोशिश भी है कि लोग अनुशासन के साथ कल और उत्साह और उल्लास के साथ जो त्योहार है वो मनाएं। एक बार फिर से ये तस्वीर हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि किस भव्य तरीके से जो है यह सामने रामलला का जो मंदिर है, महावीर मंदिर है, इसे सजाया गया है। पूरा हर और लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। जिले के अलग अलग स्थानों पर जिला प्रशासन की ओर से प्रकाश की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल श्रीकांत, देखिए यही तस्वीरें हमने तमाम शहरों से देखी। जब भी रामोत्सव की बात होती है, रामनवमी की बात होती है, तो झारखंड में जो उत्साह है, जो तस्वीरें आज हम देख पा रहे हैं, ये 100% सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रुचि शर्मा जुड़ी हुई थी। रुचि शर्मा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नौशाद कादरी हमारे साथ जुड़े हुए थे। नौशाद, आपका भी धन्यवाद। और जमशेदपुर से संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़े हुए थे। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने घर बैठे उन तमाम दर्शकों को शहर की वो रौनक की तस्वीरें दिखाई है जो इस वक्त तमाम चौक चौराहों पर देखने को मिल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।